आज विधानसभा सहसपुर की ग्राम सभा होरावाला में पूर्व में माननीय मुख्यमंत्री हरीश रावत जी के द्वारा स्वीकृत योजनाओं को पूर्ण किए जाने के संबंध में वह क्षेत्र के कुछ सम्मानित लोगों के आज के सम्मान समारोह कार्यक्रम में आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पूर्व मुख्यमंत्री माननीय हरीश रावत जी, मैं इनका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज के इस कार्यक्रम में कांग्रेस पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष माननीय किशोर उपाध्याय जी, मैं इनका भी बहुत बहुत स्वागत करता हूं। इस कार्यक्रम के आयोजक हमारे वरिष्ठ कांग्रेसी नेता रमेश चंद आजाद जी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। उन्होंने बहुत सुंदर जो जिस तरीके से आयोजन किया है इस क्षेत्र में, इस आयोजन की वाकई में एक बहुत आवश्यकता थी। मंच पर आसीन भाई गुलजार अहमद जी, मंच पर आसीन पूर्व मंत्री विधानसभा सहसपुर से विधायक स्वर्गीय श्री साधुराम जी की धर्मपत्नी हमारी आंटी जी सुशीला देवी जी, मैं इनका भी बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मंच पर आसीन हमारे वरिष्ठ कांग्रेस नेता विनोद चौहान जी, मैं इनका भी बहुत स्वागत करता हूं। मंच पर आसीन मेघ सिंह जी, हमारे विधानसभा सहसपुर के ब्लॉक अध्यक्ष, मैं इनका भी बहुत स्वागत करता हूं। पूर्व जिला पंचायत सदस्य रमेश जी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। गगन अठवाल जी का स्वागत करता हूं। पूर्व प्रधान रवि दीवान जी का स्वागत करता हूं। पूर्व जिला अध्यक्ष यामीन अंसारी जी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सक्रिय महिला शक्ति हमारी नेत्री लक्ष्मी अग्रवाल जी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। पूर्व मंत्री जी के सुपुत्र सुधीर जी बैठे हैं, मैं इनका भी बहुत स्वागत करता हूं। राम बहादुर जी प्रधान जी बैठे हैं, इनका स्वागत करता हूं। बिदौली से पूर्व प्रधान चतर जी बैठे हैं। मिसराज पट्टी की प्रधान बैठी हैं कमला देवी जी। इस ग्राम सभा की सम्मानित प्रधान प्रिया जी, मैं इनका बहुत बहुत स्वागत करता हूं, धन्यवाद करता हूं। इनकी ग्राम सभा में ये आयोजन हो रहा है। इसी ग्राम सभा की इसी क्षेत्र की क्षेत्र पंचायत सदस्य सपना जी, मैं इनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। इसी क्षेत्र की पूर्व बीडीसी समीना जी, मैं इनका बहुत धन्यवाद करता हूं। लिस्ट तो बहुत लंबी है साथियों, कुछ लड़के कुछ साथी कुछ यहाँ के क्षेत्रीय नेता आए थे साथ में, मैंने में से ज्यादा समय लग जाएगा नाम लेने में। विपुल जैन जी, संजय जैन जी, मंच पर जितने साथी बैठे हैं मैं सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जितने भी यहाँ सभी साथी सम्मानित माताएं बहनें युवा साथी आए हैं, आपका भी मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं और धन्यवाद करता हूं कि आप लोगों ने 11 बजे से जिस तरीके से हरीश रावत जी को सुनने के लिए विकास पुरुष के नाम पर जाने जाने वाले व्यक्ति को फिर से आगे दोबारा मुख्यमंत्री देखने के लिए आज यहाँ पर आप डटे बैठे हैं 11 बजे, मैं आपका दिल की गहराइयों से बहुत धन्यवाद करता हूं। मेरे साथ आए हुए जितने भी यहाँ साथी हैं मैं उनका माफी चाहूंगा, नाम लेने में समय लग जाएगा। मैं उन सबका बहुत स्वागत करता हूं। नितिन नेगी जी, अंकित असवाल जी, इमरान जी, साहिल जी, सोनू जी, सभी भाई, दुरेंद्र चौधरी जी, सभी भाइयों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, स्वागत करता हूं। साथियों, समय बहुत हो गया है पर थोड़ी सी बात करूंगा, बहुत ज्यादा समय ना लेते हुए। इस देश को आजादी दिलाई कांग्रेस पार्टी ने, इस देश को सींचा कांग्रेस पार्टी ने, इस उत्तराखंड को, इस देश को रोजगार जो दिए वो कांग्रेस पार्टी ने दिए। सारे संसाधन आईआईटी से लगाकर, सर्वे ऑफ इंडिया से लगाकर, ओएनजी से लगाकर, केंद्रीय विश्वविद्यालयों से लगाकर जितने भी संसाधन हैं वो सारे देने वाली कांग्रेस पार्टी। उत्तराखंड का विकास करने वाले जिनकी जोड़ी ने वाकई में उत्तराखंड में एक ऐसा विकास किया था जिसका रिकॉर्ड अभी तक तोड़ना नामुमकिन ही कहूंगा मैं। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के तो बस की ही बात नहीं। स्वर्गीय नारायण दत्त तिवारी जी पूर्व मुख्यमंत्री हमारे, और हमारे हरीश रावत जी ने जिस तरीके से उत्तराखंड में विकास किया, तो उत्तराखंड का विकास करें हरीश रावत जी, नारायण दत्त तिवारी जी। और दोस्तों, सत्ता में कौन बैठे? भारतीय जनता पार्टी। और जो भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री सत्ता में बैठा है उस मुख्यमंत्री को नेशनल चैनलों द्वारा खिताब मिलता है फिसड्डी नंबर 1 का।
तो दोस्तों, कहने का मतलब यह है कि विकास करने वाली पार्टी कांग्रेस है, उत्तराखंड का विकास करने वाले हरीश रावत जी हैं, लेकिन फिर भी सत्ताहीन आज हुए बैठे भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। इसके पीछे जो भी कारण हैं, जो भी कमियां हैं, हमें सबसे पहले आज हरीश रावत जी के सम्मुख यहां से यह वादा करके उठना है, यह निश्चित वादा करके यहां से उठकर चलने जाना है कि यहां पर हम अगली विधानसभा में हर कीमत पर कांग्रेस पार्टी का विधायक जिताएंगे और इस प्रदेश में हरीश रावत जी के नेतृत्व में उत्तराखंड में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनाएंगे। और जो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री रहते हुए हरीश रावत जी ने अनेकों योजनाएं चलाई और कई सारे कार्य ऐसे हैं जो उनकी दृष्टि से रह गए हैं, उनको वो पूरा कर सकें। इसके लिए आज हम यहां से एक ऐसा प्रण लेकर जाएंगे कि हम पूरे प्रदेश में एक अलख जगाएंगे और यहां पर कांग्रेस पार्टी की सरकार लाएंगे। क्योंकि साथियों, यह जरूरी ही नहीं, बहुत जरूरी हो गया है। बहुत जरूरी इसलिए हो गया है, आज अगर हम प्रदेश की बात करते हैं, अगर जब हमारे प्रदेश में किसानों के आत्महत्या के मामले आए, यहां पर व्यापारियों ने जाकर इनके जनता दरबार के कार्यक्रम में इनके कार्यालय पर जाकर आत्महत्याएं की, तो इन लोगों ने जिस तरीके से मजाक बनाया, चुटकी ली उसकी कि किसानों का तो आत्महत्या करने का फैशन बन चुका है। तो इन ऐसे मुख्यमंत्री को, ऐसे मंत्रियों को जिन्होंने यहां पर इस प्रदेश की जनता का मजाक बना रखा है, इनको उखाड़ फेंकना बहुत जरूरी है। हम बात करते हैं अपनी विधानसभा सहसपुर की। इस सहसपुर में 9 साल से लगातार क्षेत्रीय जो विधायक है भारतीय जनता पार्टी का, उसके पास कहने के लिए एक भी ऐसा कार्य नहीं है, जो ऐसी कोई उपलब्धि नहीं है जिसको क्षेत्र में जाकर कोई उपलब्धि बताई कि है मैंने विधानसभा सहसपुर के लिए उपलब्धि है मेरी, ये मैंने यहां पर ऐसा विकास कार्य किया है। जितने कार्य यहां पर हुए, नारायण दत्त तिवारी जी की सरकार में हुए, साधुराम मंत्री जी थे, उनके विधायक रहते हुए, उनके मंत्री रहते हुए या हरीश रावत जी की सरकार में हरीश रावत जी के हाथों हुए। लेकिन इस क्षेत्रीय विधायक ने क्या दिया दोस्तों? इस क्षेत्रीय विधायक ने, अभी जिक्र आया था यहां पर, शीशमबाड़ा में कूड़ादान दिया है। उस कूड़ेदान के लिए इस विधानसभा सहसपुर के मिसराज पट्टी से लगाकर और पूरी विधानसभा के कुलहाल से लगाकर और चंद्रबनी तक के मैं साथियों का बहुत धन्यवाद करूंगा। उन सभी साथियों ने मेरा जिस तरीके से शीशमबाड़ा के उस आंदोलन में सहयोग किया, उस आंदोलन का उस आंदोलन को शुरू करने का हमारा जो कारण था वह यह था कि हमें दूर की नजर आ रही थी। आज देखिए, उस समय कूड़ा डलना शुरू नहीं हुआ था। आज देखिए, पूरे शीशमबाड़ा के अगल बगल के गांव में, कल ही की बात है, मैं पूर्व प्रधान हमारी वहां पे मैना देवी जी हैं धूलकोट की, मैं उनके यहां बैठा था, उन्होंने मुझे चाय पर बुलाया था। वो कह रही थी कि आजाद भाई, वो हमारे याद है जब आपने संघर्ष किया, 6 महीने तक आंदोलन चला, अगर उस समय ये कूड़ेदान ना लगता तो आज हमें रोटी खाना दुभरना हो रहा होता, कि बहुत सड़ी हुई गंदी बदबू आती है। तो साथियों, इस विधायक ने, इसके विधायक रहते हुए इनके ही भारतीय जनता पार्टी के मेयर ने उस समय के तत्कालीन मेयर द्वारा, यह नगर निगम द्वारा कूड़ादान यहां जो दिया गया है, इस कूड़ेदान की जरूर उनकी उपलब्धि है। यहां पर मैं बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा उस समय के तत्कालीन मुख्यमंत्री माननीय हरीश रावत जी का। इन्होंने उस कार्य को रोका था, मेरे अच्छे से याद है, 1 महीने तक वो कार्य रुका रहा था और हमने भी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के उस मेयर के ऊपर हमें भरोसा नहीं था। अधिकारी बदमाश हो रखे थे, हमें उनके ऊपर भरोसा नहीं था। हमने अपना आंदोलन नहीं रोका था, हमने मसाल जुल्लूस से लगाकर हरीश रावत जी की और महात्मा गांधी बापू जी की तस्वीर गले में टांगकर 15-15, 20-20 किलोमीटर के पैदल मार्च किए थे, पद यात्राएं की थी, मेरे याद है। लेकिन वही हुआ कि हमारे हरीश रावत जी को और अधिकारियों को उस तत्कालीन मेयर ने गुमराह कर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बहाना वहां पर शिलान्यास करने का काम किया। लेकिन क्षेत्रीय विधायक देखते रहा और नतीजा यह हुआ कि आज वहां कूड़ा डल रहा है। नतीजा यह है कि वहां पर आज अनेकों बीमारियां फैल रही हैं। नतीजा यह है कि वह विधायक, आज उसको पता है कि इसकी स्थिति किस तरीके से बद से बदतर होती जा रही है, वो मौन है, वो चुप है, उसे सिर्फ अपने विधायक बनने से मतलब है। तो साथियों, ये हमारे यहां के इस विधायक की उपलब्धि है। और मजे की बात आपको एक और बताता हूं, यह इतना नाकारा और निकम्मा और इतना नालायक विधायक है कि इस विधायक की विधानसभा में, अभी मैंने अखबारों में जब पढ़ा कि विधानसभा सहसपुर के ही भुट्टी गांव में, भुट्टी ग्राम सभा के मल्हान जगह पर एक पशु निस्तारण केंद्र का तैयारी की जा रही है।
अधिकारियों से बात हुई, वन विभाग की टीमें वहां पर सर्वे करने आने लगी। उन टीमों से मेरी बात हुई, भाई ये किस तरीके की व्यवस्था भी है, क्या कर रहे हैं, क्या योजना है क्या? उन्होंने कहा भाई ये तो लगभग तय हो चुका है, बस एक नक्शा बनना बाकी रह गया है। और यहाँ पर जो पशु जितने भी जिले में मरेंगे या जहां पूरे उत्तराखंड के पशु जो भी जितना भी हो सकेगा वो सारे पशु यहाँ पर लाए जाएंगे और उनकी हड्डियों से दवाइयां ये बनेंगी। कुछ मांस के ऐसे पीस हैं उनसे जो है कुछ दवाइयां बनेंगी। भैया मैंने कहा ये एक धोखा हमने खा लिया कूड़ेदान का, ये दूसरा पशु निस्तारण केंद्र का धोखा आजाद अली नहीं खाने वाला है। मैंने अगले ही दिन सेलाकुई में प्रेस कॉन्फ्रेंस करी मेरे दोस्तों। यह बात बतानी अति आवश्यक इसलिए है कि इस विधायक की नाकामी देखिए, उसका कोई बयान तक नहीं आया। लगातार कई दिन तक हमारा अधिकारियों संपर्क होता रहा। लास्ट में सेलाकुई में हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और मैंने उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा यदि यह इतनी ही उपयोगी योजना है तो माननीय मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत इसको डोईवाला विधानसभा में लगाएं और मैं उसका वहां पर खड़े होकर स्वागत करूंगा। अगर डोईवाला की जनता जूतों का हार लेकर उनका स्वागत नहीं करेगी तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। ये तो सिर्फ और सिर्फ हमारे नालायक विधायक की वजह से कूड़ादान लगा यहां पर। मैंने अधिकारियों को चेतावनी दी, अगर यह पशु निस्तारण केंद्र यहां लगाने की कोशिश भी की गई तो हम पछुआ दून को चारों तरफ से बंद कर देंगे, लेकिन यह पशु निस्तारण केंद्र यहां पर नहीं लगने देंगे। तो साथियों नतीजा यह हुआ कि सक्रियता का नतीजा यह है, सक्रिय रहने का नतीजा यह है, रुक जाओ यार रतोड़ी जी, कुकरेती जी सॉरी, नतीजा यह है कि अगर हम सक्रिय नहीं रहेंगे तो हमारे ऊपर जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी वाले इस तरीके के जिस तरीके का कूड़ादान पशु निस्तारण केंद्र आज सेलाकुई की व्यवस्था हुई पड़ी है, यह लगातार चलता रहेगा। इस भारतीय जनता पार्टी को इस विधायक को उखाड़ने के लिए हमें एक प्रण लेना पड़ेगा। वो प्रण होता है सक्रिय रहने का। वो सक्रियता हमने सीखी है हरीश रावत जी से। आज भी इस उम्र में भी वो अपने तजुर्बे के हिसाब से उनकी जो सक्रियता है उसको शायद एक अच्छा खासा नौजवान भी नहीं कर सकता। तो मैं यही कहना चाह रहा हूं कि हमें सक्रिय रहना है और अपने विधानसभा क्षेत्र का ध्यान रखना है। विधायक यहां पर जिसको भी कांग्रेस पार्टी टिकट देकर भेज देगी हम निश्चित उसको विधानसभा भिजाने का काम करेंगे। कांग्रेस पार्टी ने यहां पर किशोर उपाध्याय जी को विधानसभा का टिकट देकर भेजा। यहां पर लगभग सभी नेताओं ने किशोर उपाध्याय जी का स्वागत किया। एक आध उस शिखंडी को छोड़कर किसी ने ऐतराज नहीं किया। वही जो अपने आप को कांग्रेस अपने बाप की बोलता था असली कांग्रेस में हूं, तुर्रम खान में हूं, उसी व्यक्ति ने इस विधानसभा का 2017 में दोबारा से नुकसान किया। और आज दुर्भाग्य की बात यह देखिए कि वही व्यक्ति आज फिर से कह रहा है मेरा टिकट फाइनल है, मैं ही कांग्रेसी हूं, मैं ही विधानसभा का विकास कर सकता हूं। आप जितने यहां पर साथी बैठे हैं, यहां आम नागरिक नहीं है, यहां आप कोई भी, चाहे गोदियाल जी हो, चाहे नीतीश जी हो, चाहे पूर्ण गुरु जी हो, जितने भी यहां बैठे हैं सारे आप एक जिम्मेदार लोग हो, क्षेत्र के आम नागरिक नहीं हो। एक एक व्यक्ति के पीछे 50-100 लोग खड़े रहते हैं, ऐसे लोग आप बैठे हो। आप बताइए क्या उस व्यक्ति ने 6 महीने जब 2016 में कूड़ेदान का विरोध हुआ एक शब्द बोला? नहीं बोला। जब पशु निस्तारण केंद्र की बात आई उसने क्या क्षेत्र विधानसभा के लिए एक शब्द बोला? नहीं बोला। वह उस व्यक्ति की कोई उपलब्धि अगर अपनी ऐसी हो जो आज विधानसभा सहसपुर में उसने कोई भी विकास कार्य ऐसा किया हो, आज क्यों नहीं वो व्यक्ति बोल रहा? आज क्यों नहीं वो किसी की 50 मीटर की भी रोड बना पा रहा? वो सारे कार्य हरीश रावत जी ने किए, कांग्रेस पार्टी ने किए। उस समय नॉमिनेट विधायक गार्डनर था, उसने उस व्यक्ति को भी कठपुतली बनाया, कठपुतली बनाकर उसकी विधायक निधि को उसने अपने विकास कार्य गिनाए। आज क्यों नहीं वो व्यक्ति 50 मीटर की भी रोड बना रहा? तो कहने का मतलब यह है ऐसे व्यक्ति के धोखों में नहीं आना है। जो व्यक्ति सिर्फ धोखा देना जानता है उसके लिए तो बड़ी बड़ी कहावतें हैं, वो तो स्लो पॉइजन भी दे देता है, वो तो सीडी वायरल भी कर देता है। तो भैया ऐसे व्यक्ति की ना जरूरत हमें विधानसभा सहसपुर में है, ना थी, ना हम ऐसे व्यक्ति को स्वीकार करेंगे। लेकिन मैं आपको बस आखिर में एक बात कहना चाहता हूं, कांग्रेस पार्टी और जो भी हमारे शीर्ष नेता सहसपुर विधानसभा में लोकल प्रत्याशी चाहे वो कोई भी हो उसको यहां का प्रत्याशी बनाकर भेजेंगे। आप लोगों के सहयोग से निश्चित उसे हम यहां से जिताने का कार्य करेंगे। साथियों आज वही व्यक्ति प्रदेश अध्यक्ष खास बना हुआ है, आज वही व्यक्ति कांग्रेस पार्टी को फिर से कह रहा है कि मेरा टिकट फाइनल है। एक और व्यक्ति ऐसा ही है, मैं हरीश रावत जी को कहना चाहूंगा
इनसे भी चूक हुई। एक इनके भी बगल में शिखंडी था ऐसा, उसने भी पूरे प्रदेश को उंगली पे चलाने का कार्य किया। आज मैं वो व्यक्ति क्या कहता है कि हरीश रावत जी जो है आराम करें, उनके आराम की जरूरत है। इस पे एक दो शब्द कहना चाहूंगा हरीश रावत जी के लिए मैं। तारीफ करना बेफजूल है, खुशबू खुद बताएगी कौन सा फूल है। तो साथियों, कोई हरीश रावत जी की बराबरी अगर करना चाहता है तो बोलने से बराबरी नहीं होगी, वो तो जनता प्रदेश की खुद बताएगी कि वाकई में हरीश रावत जी कितने बड़े नेता हैं और कितने बड़े उनके संघर्ष हैं और कितने बड़े उनके कार्य हैं। वो तो इस विधानसभा सहसपुर पे एक बात और आपको बोल देता हूं, फिर अपनी वाणी को विराम दूंगा। दोस्तों, नसीब लिखने वाले ने कोई कमी नहीं की, लेकिन किसके मुकद्दर को किसको क्या मिला, ये मुकद्दर की बात है। तो हरीश रावत जी ने विधानसभा सहसपुर में कमी नहीं की थी, लेकिन यह विधानसभा सहसपुर का मुकद्दर कहिए कि यहां पर कुछ लोग भ्रमित हो जाते हैं, हमारे ही साथी। तो मैं आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करता हूं, निवेदन कर रहा हूं कि इस बार विधानसभा सहसपुर को संवारने का और यहां के क्षेत्रीय विधायक को यहां से भगाने के कार्य के लिए आप सब लोगों की बहुत बहुत आवश्यकता है, आप लोगों की जरूरत है। और निश्चित यह वाकई में विधानसभा कांग्रेस की है। अगर हम चाहें तो इसको हमेशा से ही कांग्रेस की विधानसभा रखकर यहां पर एक ऐसे कार्य कर सकते हैं कि विधानसभा सहसपुर से ही पूरे उत्तराखंड की एक जो अलग जगह की वो यहीं से जगाने का हम कार्य कर सकते हैं। मैं आखिर में आज के इस कार्यक्रम में जो भी हमारे जिस साथी द्वारा भी आज के इस कार्यक्रम के प्रिंट कराए गए हैं फ्लैक्स, मैं उस अपने साथी की तरफ से, स्वयं अपनी तरफ से, विनोद चौहान भाई की तरफ से और गुलजार भाई की तरफ से पूर्व अध्यक्ष कांग्रेस के सम्मानित माननीय किशोर उपाध्याय से क्षमा चाहता हूं कि वह कोई प्रिंटिंग की कमी से, जल्दबाजी की कमी से उनकी फोटो नहीं लग पाई, उनसे मैं माफी चाहता हूं। लक्ष्मी अग्रवाल जी से माफी चाहता हूं कि उनकी भी किसी कारण से नहीं हो पाया। मेघ सिंह जी से जिस साथियों की आवश्यकता थी पीछे के फ्लैक्स में, वो जो छुट्टी है मैं उसके लिए माफी चाहता हूं। लेकिन हमारा मकसद यही है कि हम पूरे विधानसभा सहसपुर के जितने भी साथी हैं सब एकजुट हैं। और मैं किशोर उपाध्याय जी का भी धन्यवाद करूंगा। किशोर उपाध्याय जी समय समय पर विधानसभा सहसपुर वासियों का ध्यान रखते रहते हैं और बीच बीच में फोन कर बात भी करते रहते हैं, जो एक जिम्मेदार मुखिया का कार्य होता है। उस मुखिया के कार्य को वो समय समय पर निभाते रहते हैं। मैं सभी यहां पर आए हुए सभी साथियों का, प्रधानों का, पूर्व प्रधानगणों का, पीडीसी का, क्षेत्र पंचायतों का, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, बहुत बहुत आप लोगों का अभिनंदन करता हूं। आखिर में एक ही बात बोलता हूं भारतीय जनता पार्टी के लिए, और जो भारतीय जनता पार्टी के जो जबरदस्ती तानाशाही कर रहे हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के नेतागण आज उत्तराखंड को उपलब्धि बता रहे हैं, इनके त्रिवेंद्र सिंह मुख्यमंत्री के लिए जो आज कह रहे हैं कि जी कांग्रेस पार्टी ने नहीं, किसी पार्टी ने नहीं, हमने उत्तराखंड की राजधानी गैरसैंण को राजधानी बनाया है। तो इनके दोगलेपन पे एक बात को कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। इनका दोगलापन देखिए चतर प्रधान जी, ध्यान देने की बात है, इनका दोगलापन देखिए। त्रिवेंद्र सिंह रावत जी कहते हैं कि हमने गैरसैंण को राजधानी घोषित कर दिया। अगर आपकी नीयत साफ है, आप ईमानदारी से इस कृत्य को करना चाहते थे, तो तुम्हारा मुख्यालय जो देहरादून के रिंग रोड पर बन रहा है, लगभग 200 करोड़ की लागत से बन रहा है, उसको गैरसैंण में क्यों नहीं आपने बनाया, उसको देहरादून में क्यों बनाया? तो यह लोग सिर्फ और सिर्फ गुमराह कर रहे हैं, चाहे केंद्र के इनके नेतागण हो, चाहे राज्य के इनके नेतागण हो, सिर्फ और सिर्फ गुमराह करने का काम कर रहे हैं। अब इसके पीछे मैं 2 लाइन बोलकर अपनी वाणी को विराम देता हूं। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड, जय विधानसभा सहसपुर।